सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम विंग्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट जो केमिस्ट्री का है, मैटर इज आवर सराउंडिंग, के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड 20 मिनट्स के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये वन शॉट है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकें। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है इसमें मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जिस भी चीज के पास स्पेस हो या मास हो उसे हम मैटर कहते हैं। Characteristics of particles of matter. The particles of matter are very small. जो particles होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। The particles of matter have space between them. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं। एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। जो स्टेट्स होती है मैटर की वो 3 स्टेट्स होती हैं। पहली होती है सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड एंड थर्ड होती है बच्चों गैस। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आता है सॉलिड। सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप, कि जो सॉलिड होती है उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड होती है। लिक्विड की शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। आप उसे जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उसकी शेप ले लेती है। एंड जो गैस है उसकी भी शेप फिक्स्ड नहीं होती। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट जो गैस होती है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। सॉलिड को कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को भी हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, बट हम गैस को कंप्रेस्ड कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस चीज़ को कंप्रेस्ड कर सकते हैं एंड किस मैटर को हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है एंड जो गैस है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। डोंट फिल कंटेनर कम्प्लीटली। जो सॉलिड्स होते हैं वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाते। कि मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया और उसके ऊपर छोटी छोटी सी बॉल्स डाली तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेस बच जाता है। ये चेक करने के लिए आप उस ग्लास के अंदर यदि वाटर डालोगे तो कुछ ना कुछ लिमिट में वाटर उस ग्लास के अंदर फिल हो जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि जो गिलास जो इस टाइम कंटेनर का काम कर रहा है उसके अंदर जो आपने बॉल्स डाली हैं उनके बीच में अभी गैप है। उसने उन बॉल्स ने आपकी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं किया है। यदि उसने गिलास को कम्प्लीटली फिल किया होता तो जो आप पानी डाल रहे हो ना वो उसके अंदर आता ही नहीं, वो बाहर ही गिर जाता। अब लिक्विड, डोंट फिल कंटेनर कम्प्लीटली। जो लिक्विड होते हैं वो भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाते हैं, बट जो गैसेस होती हैं वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती हैं। सॉलिड फ्लो नहीं हो सकते, लिक्विड इजली फ्लो हो जाता है एंड गैस भी इजली फ्लो हो जाती है। अब आता है बच्चों टॉपिक डिफ्यूजन। डिफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। The spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particle is called diffusion. जब किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करने लगते हैं एंड दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल लिया, आपके पास ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने नीचे की तरफ आपने ब्राउन वेपर्स को स्टोर किया है, ठीक है, जो किसके हैं, रेड ब्राउन कलर के हैं। एंड
ऊपर की तरफ क्या है, कलरलेस एयर है। कुछ टाइम बाद ये ऊपर की तरफ स्प्रेड होने लगेंगे एंड ये दोनों मोशन करने के बाद मिक्स हो जाएंगे एंड ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डिफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर की तरफ मोशन करा एंड इसके साथ जाके मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, इसी को हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन बोलते हैं। देखिए, डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में फास्ट होता है बट सॉलिड में स्लो होता है। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी इंक्रीज होता रहता है। लाइट गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवी गैस। जो आपकी लाइट गैसेस हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू हैवी गैसेस। अब जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया, द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर। अब आप लोगों को परफ्यूम की स्मेल कैसे आती है कि जो परफ्यूम की जो स्मेल है उसके अंदर जो वेपर्स हैं प्रेजेंट है वो क्या कर लेते हैं, एयर के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं एंड वो जहाँ जहाँ तक वो एयर जाएगी वहाँ वहाँ तक उसकी स्मेल आएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। देखिए बच्चों, इसका सेकंड एग्जांपल है, बर्निंग अगरबत्ती स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू एयर। जब आप अगरबत्ती को जलाते हो तो वो क्या करती है, एयर के साथ डिफ्यूज हो जाती है एंड जहाँ जहाँ तक वो एयर जाएगी वहाँ वहाँ तक अगरबत्ती की स्मेल पहुँचेगी। देखिए बच्चों, द स्मेल ऑफ फूड बिगनिंग कुक्ड रीच अस एवरी फ्रॉम आ कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब आपके घर में खाना बनता है तो जब खाना कुक्ड हो जाता है उसके बाद आप लोगों को स्मेल आने लगती है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, वहाँ पर भी डिफ्यूज़न का प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। क्योंकि जो जो स्मेल निकल रही है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं एंड जहाँ जहाँ तक वो एयर जाएगी वहाँ वहाँ तक आप स्मेल आएगी। अब आता है बच्चों सेल्सियस स्केल। Celsius scale of temperature for measuring temperature in our every life। हम अपनी लाइफ में, कॉमन लाइफ के अंदर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस स्केल का यूज़ करते हैं वो कौन सा स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है। और इसकी कॉमन यूनिट जो होती है वो बच्चों डिग्री सेल्सियस होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल विच इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट मेनली फॉर रिसर्च वर्क। जो साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च वर्क में जो स्केल यूज़ किया जाता है उनके थ्रू, वो कौन सा होता है, केल्विन स्केल होता है एंड इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है बच्चों, डिग्री केल्विन होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज, देखिए केल्विन के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो 373 डिग्री केल्विन होता है। आपको चीज़ें याद रखनी है कि स्केलर डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड डिग्री केल्विन के अंदर क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब आते हैं बच्चों मेल्टिंग पे। द प्रोसेस इन विच आ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू आ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड किसमें चेंज हो जाए बच्चों, लिक्विड में चेंज हो जाता है ऑन द हीटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें जो सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे।
वो टेम्परेचर जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने पर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब आता है बच्चों बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? द प्रोसेस in which a liquid substance change into a gas repeatedly on heating is called boiling। जब आपका लिक्विड सब्सटेंस गैस सब्सटेंस में जल्दी से चेंज होता रहता है ऑन द हीटिंग के थ्रू तो उसे हम बॉइलिंग बोलते हैं। और यही प्रोसेस यदि एक टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू जब लिक्विड सब्सटेंस एक गैस सब्सटेंस में चेंज हो रहे हैं बहुत जल्दी तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंज गैस टू अ लिक्विड टू कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन में क्या होगा? गैस जो होगी वो लिक्विड में चेंज होगी। जब आप लोग चाय बनाते हो तो जब आप उसके ऊपर एक प्लेट ढक देते हो तो उसके ऊपर भाप जो होती है वो कलेक्ट होती रहती है एंड थोड़ी देर बाद जो आप उस प्लेट को हटाते हो तो उसके ऊपर क्या होता है? पानी की बूंदें आ जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई हो रहा है? तो वहाँ पर जब आप चाय बना रहे होते हो तो उस टाइम पर जो भाप है वेपर्स हैं वो उस प्लेट की लेयर पे जाकर के कलेक्ट होते रहते हैं एंड जब वो ठंडा हो जाती है गैसेस तो वो किस फॉर्म में आ जाती है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अब आता है फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब लिक्विड को आप सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दो ऑन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? फ्रीजिंग कहलाएगा। एंड फ्रीजिंग का मीन होता है सॉलिडिफिकेशन। देखिए बच्चों आपके पास एक चार्ट है ये कि जो सॉलिड है उसे जब आप हीट करते हो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इन्हें आप अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। सॉलिड है, कोई चीज़ आपके पास बर्फ है, ठीक है, आपने उसे हीट करा तो वो किस में हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर बर्फ क्या हो गया? मेल्ट हो गया, तो ये मेल्टिंग आ जाएगा। जब आप क्या करोगे? लिक्विड को गर्म करोगे, गरम करा पानी आपने गरम करा तो वो किस में चेंज होगा? गैस में चेंज होगा ना। जब आप ज़्यादा देर तक लिक्विड को हीट करते रहोगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। और ये यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? बॉइलिंग का प्रोसेस हुआ। एंड जब आप गैस को ठंडा करोगे तो वो किस में आ जाएगा बच्चों? लिक्विड में आ जाएगा। जब आप लिक्विड को ठंडा करते हो वो और वो किस में चेंज आया? सॉलिड में चेंज आया। मतलब पानी आपने फ्रीज में रखा ठंडा होने के लिए तो वो जम जाएगा ना, तो क्या फ्रीज हो जाएगा। तो यही आपका फ्रीजिंग हो गया। अब आता है लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वो हीट एनर्जी सप्लाई की जाए जो चेंज कर दे सब्सटेंस की स्टेट को, वो आपकी कहलाती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के दो टाइप हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। Latent heat of fusion, the heat which is going to ice but not increase its temperature, it is energy required to change the state of ice from solid to liquid. Latent heat of evaporation, the water has begun to boil, the temperature remaining constant at 100 degrees Celsius until all the water has changed into steam. देखिए द वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल, द टेम्परेचर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने वाटर को बॉयल किया एंटिल द वाटर जो होगा वो चेंज किस में होने लगेगा बच्चों? स्टीम में चेंज होने लगेगा, भाप में चेंज होने लगेगा जब आप टेम्परेचर इतना इंक्रीज करोगे तो। एग्जाम्पल बर्न कोस्ट बाय स्टीम आर मच मोर सेवरल देन दोज कोस्ट बाय बॉइलिंग वाटर। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आता है द चेंज ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स में चेंज कर देते हो, वो सब्लिमेशन कहलाता है। कि जैसे कपूर लिया आपने, कपूर को आपने जलाया एंड जलाने के बाद वो आप देखो उसमें ना तो राख बचती है एंड ना कोई लिक्विड बचता है, वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो देखिए बच्चों, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर जिसे हम कपूर बोलते हैं, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की बॉल्स आती हैं जो आपके पेरेंट्स कपड़ों में रखते हैं ना कि बॉल स्मेल नहीं होंगी, बैक्टीरियाज वगैरह नहीं लगेंगे, वो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं। एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, जो आजकल शादियों में या फिर फंक्शंस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिसमें से आपको लगता है कि वो बादल बन रहे हैं, धुआं सा निकलता रहता है, वो ड्राई आइस होती है। उसका जो केमिकल नेम होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब आता है बच्चों इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड है वो डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो रहा है बॉइलिंग के थ्रू, बॉइलिंग पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, इवेपोरेशन कहलाएगा। कूलिंग caused by evaporation. During hot summer days, water is usually kept in a pitcher, जिसे हम मटका भी बोलते हैं, टू कीप्स कूल। ये हम मटके में जो पानी रखते हैं गर्मियों के समय पे वो ठंडा क्यों हो जाता है, क्यों ठंडा रहता है वो, तो पिक्चर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स इन वॉल। जो मटका होता है, मटकी की जो दीवार होती है, लेयर होती है, उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं। सम ऑफ वाटर कंटिन्यूसली सीपिंग थ्रू दीज, मतलब जो वो मटके में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उससे कंटिन्यूसली जो पानी है वो सीपिंग होता रहता है ऑफ द आउटसाइड ऑफ द पोर, मटके के बाहर की तरफ। दिस वाटर वेपोरेट कंटिन्यूसली, एंड ये जो पानी है ये क्या होता रहता है, वेपोरेट होता रहता है एंड टेक द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर गेट कूल, उसकी वजह से उसे लेटेंट हीट मिलती रहती है एंड जो मटके का पानी है वो ठंडा रहता है। कि हम जब गर्मियों के समय में कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो हमें थोड़े से कंफर्टेबल लगते हैं अकॉर्डिंग टू अदर फैब्रिक क्लॉथ्स के। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल, बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर। जो कॉटन है वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, मतलब पसीने को, स्वीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता रहता है। सो इट एब्जॉर्ब द स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी, जो मैंने आपको अभी बताया, एंड एक्सपोज इट टू द एयर फॉर इवेपोरेशन। और ये क्या करता रहता है, इवेपोरेट करता रहता है। कि जैसे आपको पसीना आया और कॉटन मतलब आपके कपड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया एंड आपके कपड़ों से वो जो पसीना है वो क्या होता रहेगा बच्चों, इवेपोरेट होता रहेगा। एंड द इवेपोरेट ऑफ दिस स्वीट कूल आवर बॉडी, एंड जब ये इवेपोरेट होता रहता है तो आपकी जो बॉडी है वो एक रिलैक्स सम फील करती है, ठंडा फील करती है, कूल फील करती है। आ फैन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यदि आप पंखे के या कूलर के नीचे बैठे हो तो जब आपको और ज़्यादा ठंडा फील होता है, यदि आप पसीने में आए हो और पंखे के नीचे बैठ जाओ, स्वीट इवेपोरेशन का प्रोसेस वो से और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है फ्रॉम अवर स्किन एंड मेक फील, और फिर हमें उसकी वजह से क्या होता है, ठंडा फील होता है। कहने का मतलब है जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हो तो वो आपके पसीने को एब्सॉर्ब कर लेता है एंड उस स्वीट को बहुत जल्दी इवेपोरेट कर देता है। इवेपोरेट की वजह से आपको ठंडा फील होता है। देखिए, टू मोर स्टेट ऑफ मैटर, अभी तक हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद 2 स्टेट और आई हैं, एक है प्लाज्मा एंड सेकंड है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री
इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। जो प्लाज्मा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का मिक्सचर है। एंड जो आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो स्टेट ऑफ मैटर ऑफ डाइल्यूट गैस ऑफ cooled to temperature very close to absorb zero। अब आता है बच्चों पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सरफेस पर मूव करते रहते हैं बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हाइट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। द वाटर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल टू सी। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं देखने में, बट देयर इफेक्ट ऑन द पोलन ग्रेन्स कैन बी सी क्लियरली। बट हम पोलन ग्रेन के इफेक्ट के अंदर इसे हम क्लियरली देख सकते हैं। द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल्स पोलन ग्रेन कॉज्ड बाय द मच स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनी मोशन। जो वाटर के अंदर हम पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स का मूवमेंट देख रहे हैं वो क्या कहलाता है? ब्राउनी मोशन कहलाता है। देखिए बच्चों, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ वाटर है और इसके अंदर आपकी जो ये है ना डॉट डॉट सी, ये पोलन ग्रेन है और ये जिगजैग मोशन कर रहे हैं और ये क्या होते हैं? इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं वाटर के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आज का लेक्चर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि हमारी यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।